समय हम हैं जनपद बस्ती में और यह है जनपद बस्ती के मखौड़ा धाम में इस समय हम हैं और ये प्रभु श्री राम की उद्भव स्थली भी मानी जाती है। और यहाँ पर हम हैं, यहाँ की क्या मान्यता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ मान्यता या इस स्थान की है। यहाँ के जो स्थानीय लोग उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है अपना, परिचय थोड़ा दीजिए अपना। जगन्नाथ मिश्रा। जी सर, क्या कुछ यहाँ की मान्यता है मूलभूत? मखौड़ा धाम की मान्यता की अगर बात की जाए तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मखौड़ा धाम जो स्थल है ये हिंदू आम जनमानस का बहुत ही प्रमुख स्थल माना जाता है। यहाँ पर अयोध्या के राजा, परम प्रतापी राजा जो त्रेता युग में थे, राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। क्योंकि वो बूढ़े हो चले थे, एक समय ऐसा था चौथेपन में उनकी आयु पहुंच चुकी थी, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। इस बात से वो बड़े दुखी थे, तो उन्होंने अपने गुरु से सलाह लिया, जो राजगुरु थे गुरु वशिष्ठ, उनसे सलाह लिया कि मैं बहुत चिंतित हूँ। तो उन्होंने सलाह दिया कि पुत्रेष्ट यज्ञ करवाइए। तो पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए पूरे भारत में, कह सकते हैं पूरे विश्व में जमीन खोजी गई कि मतलब कौन सी ऐसी पवित्र जमीन कहाँ पर मिले कि वहां पर पुत्रेष्ट यज्ञ कराया जाए। तो जब जमीन खोजी गई तो वो जमीन कहीं नहीं मिला पूरे भारतवर्ष में। वो अयोध्या से मात्र 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर आकर मखभूमि मखौड़ा धाम में मिला। और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उनके माध्यम से पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। और फिर उसके बाद में अग्निदेव उस यज्ञ कुंड से हव्य हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने जो तीनों रानियां थी उनको प्रसाद के रूप में दिया गया। इस प्रकार से 4 पुत्रों की राजा दशरथ को प्राप्ति हुई। तो यहाँ का जो महात्मा अगर हम सभी कह सकते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महात्मा है कि यहाँ पर जो भी लोग आज भी जिनको पुत्र नहीं होता है, हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ की शुरुआत होती है और आज भी लोगों को फायदा मिलता है। यज्ञ में आते हैं लोग, शामिल होते हैं, लोग आते हैं। अयोध्या से भी तमाम सारे लोग आते हैं यहाँ पर, गुजरात से भी तमाम सारे लोग आते हैं। यहाँ के आसपास के, यहाँ के क्षेत्रीय जन तमाम सारे गांवों से, सुदूर गांव से भी चलकर, मतलब एक बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। और मेला लगता है यहाँ पर चैत की पूर्णिमा को। अभी पिछले ही हफ्ते यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ चल रहा था, अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुआ, सीता नवमी को समाप्त हुआ, करीब 7 दिन का यज्ञ हुआ। तो काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है, श्रद्धालु आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कोई कथा सुनता है, कोई भी यज्ञ करना होता है, अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर राम नाम का कीर्तन चलता है जो करीब 2-3 सालों से चल रहा है, वो आगामी 12 वर्षों तक चलने वाला है। तो लोग भंडारा कराते हैं, मुंडन संस्कार कराते हैं, तमाम सारी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग काम करते हैं और लोगों की आस्था के हिसाब से उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा माता मनोरमा का नदी है, तो वहां पर लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। यज्ञ होना था यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए, जब जमीन खोजी गई त्रेता युग में, तो नदी यहाँ पर नहीं थी, तो नदी की जरूरत पड़ी। तो ऐसा कहा जाता है कि अब श्रृंगी ऋषि जो थे उस टाइम पर, श्रृंगी ऋषि ने सरस्वती माता को माता मनोरमा के नाम से उनका आवाहन किया। इनको ब्रह्मा की पुत्री भी माना जाता है और मनोरमा नदी को सरस्वती की 7वीं धारा कहा गया है। तो इस तरीके से इनका आगमन हुआ पृथ्वी पर और मनोरमा नदी यहाँ पर बह रही है। इनकी मान्यता की अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो नचिकेता पुराण में उल्लिखित है, इनके मनोरमा नदी के महात्मा का वर्णन किया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि जैसे आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी स्नान करते हैं, जैसे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, कि किसी भी क्षेत्र में किया गया पाप आप काशी में जाकर स्नान करते हैं तो वहां पर उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। काशी क्षेत्रे कृतम पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति, कि प्रयाग क्षेत्र में आप मान लीजिए कोई पाप किए हैं तो काशी क्षेत्र में कोई पाप किए हैं तो प्रयाग क्षेत्र में उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रयाग क्षेत्रे कृतम पापम मनोरमा विनश्यति, जैसे मनोरमा नदी में अगर आप कोई पाप बाहर किए हैं, प्रयाग क्षेत्र में किए हैं, तो मनोरमा नदी में स्नान करने से वो पाप धुल जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसी मान्यता, ऐसा कहा जाता है नचिकेता पुराण में जो श्लोक के माध्यम से उल्लिखित है कि मनोरमा कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि मनोरमा नदी में यहाँ स्नान करने के बाद में या इस क्षेत्र में किया गया पाप वज्र के समान घातक